जीन की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। आज हम हिसार के रण को समझने का प्रयास करेंगे और समझने का यह भी प्रयास करेंगे कि जेजेपी पार्टी से नैना चौटाला जो है अब कितना दमखम जो है वो रखती हैं और हिसार की सीट पर कितनी वोटों से बाजी मारने का वो प्रयास करेंगी। हालांकि जेजेपी पार्टी वो पार्टी है जिसने जींद में एक बड़ी रैली की और उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और तकरीबन 10 सीटें जीती और 10 सीटें जीतकर बीजेपी के साथ मिलकर जो है सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला यहां से उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हिसार के रण को बारे में आज इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि हिसार की एक विधानसभा सीट जो है वो जींद में भी आती है, यानी कि उचाना विधानसभा सीट हरियाणा की एकमात्र जो है हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां पर जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें दुष्यंत चौटाला ने तो दावा कर दिया है कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन हरियाणा के दिग्गज नेता माने जाने वाले अभय सिंह चौटाला भी इस सीट पर हामी भर चुके हैं कि उनके परिवार से भी कोई ना कोई यहां पर चुनाव लड़ेगा। वहीं बलराज कुंडू की बात करें तो वो भी यहां पर हामी भर चुके हैं कि उनकी तरफ से भी कोई ना कोई या खुद बलराज कुंडू यहां से चुनाव विधानसभा का लड़ सकते हैं। हालांकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि जेजेपी पार्टी से यहां पर जो चुनावी मैदान में है यानी कि नैना चौटाला वो किस तरह की रेस में है या वो किस तरीके के अपने जो प्रचार प्रसार वो कर रही है और कितना समर्थन लोगों का उनको मिल रहा है, आज इस पर भी बात करेंगे। हालांकि हिसार की जो सीट है वहां पर अब चौटाला वर्सेस चौटाला हो चुका है। वही कांग्रेस की अगर बात करें वहां से जयप्रकाश जो है यानी कि जेपी वो चुनावी मैदान में है। बीजेपी की बात करें रणजीत सिंह चौटाला मैदान में है। हाल ही में उन्होंने पार्टी का दामन थामा और पार्टी ने आस्था जताते हुए उन्हें सांसद का टिकट दे दिया। अब हिसार के रण में वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में भी है। जेजेपी की बात करें नैना चौटाला यहां पर मैदान में है, पहले ही बता चुका हूं, और सुनैना चौटाला यानी कि इनेलो पार्टी वो उनकी तरफ से चुनावी मैदान में है। इनेलो और जेजेपी यानी कि एक ही परिवार लेकिन अब अलग अलग है। जेजेपी और जेजेपी और इनेलो जो है वो अलग अलग हो चुके हैं और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि आप ये समझ भी सकते हैं क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोग जो है यहाँ पर चुनावी रेस में भी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को कौन बाजी मारेगा। अगर आज हम जेजेपी की बात कर रहे हैं तो जेजेपी वो पार्टी है जिसने पंचायती चुनाव में 50% का आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया और राशन डिपो में 33% का आरक्षण जो है महिलाओं को जेजेपी पार्टी ने ही दिया है। और नैना चौटाला इस बात का प्रचार प्रसार जो है जब भी जनसभाओं में जाती हैं, जब भी महिलाओं से मिलती हैं, जब भी गांव टू गांव जा रही हैं तो इस बात का भरपूर प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नैना चौटाला को इसका फायदा भी मिले। हालांकि नैना चौटाला ने पूरे हरियाणा में हरी चुनरी के नाम से अपने जो कार्यक्रम चलाए हैं उसका भी बेनिफिट जो है नैना चौटाला को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम बात अगर बीजेपी की बात करें पूरे हरियाणा में पूरे भारत में एक बात ये बड़ी दावे के साथ कही जाती है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो साइलेंट वोट बैंक है। वो तभी नजर आता है जब घोड़ खुलते हैं यानी कि जब रिजल्ट आता है वो तभी पता लगता है। और हिसार सीट की अगर हम बात करें तो उचाना से दुष्यंत चौटाला यहां पर मौजूदा विधायक हैं तो इसीलिए कह भी सकते हैं कि पूरा जोर जो है उचाना की सीट पर अभी भी दुष्यंत चौटाला का माना जा रहा है। और यहां से अगर नैना चौटाला मैदान में है तो जाहिर सी बात है कि नैना चौटाला की तरफ जो है वो वोट बैंक जो है वो बढ़ सकता है। हालांकि जेजेपी पार्टी वो पार्टी है 4.5 साल सत्ता में रही लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अलविदा कह दिया, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरीके से जो हमलावर होते हैं, हालांकि 4.5 साल जेजेपी की किसी नेता की प्रतिक्रिया जो है बीजेपी के खिलाफ सामने नहीं आई थी, लेकिन अब उनका दौर शुरू हो चुका है। नैना चौटाला भी लगातार बीजेपी पर प्रहार करती रहती है। दुष्यंत चौटाला की बात करें वो भी लगातार अब बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। हालांकि जो किसानों वाला फैक्टर हुआ उसका नुकसान जो है जेजेपी को हो रहा था, लेकिन हाल ही में नैना चौटाला के काफिले के ऊपर जो हमला हुआ उसका सीधा सीधा बेनिफिट अब जेजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे थे, जो किसान सवाल जवाब कर रहे थे, अब वो एक किस्म से खत्म सा हो गया है, सिलसिला जो है वो खत्म सा हो गया है। हालांकि अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां दुष्यंत चौटाला से सवाल जवाब जो है वो पूछे जा रहे हैं, लेकिन नैना चौटाला से अब कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है।
कई अब जो वीडियो पहले आ रहे थे वो अब बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जेजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा, यानी कि जो विरोध हुआ उसका फायदा सीधा सीधा नैना चौटाला को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक बात जो है हरियाणा के पूर्व सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कही थी, क्योंकि जो विरोध चल रहा था वो जेजेपी और बीजेपी का एक साथ चल रहा था, यानी कि जो लोग थे वो विरोध जेजेपी का तो कर ही रहे थे और साथ के साथ वो बीजेपी का भी विरोध कर रहे थे। पूर्व सीएम ने एक बात कही थी कि जितना ज्यादा विरोध बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा। हालांकि सेम यही बात अब दुष्यंत चौटाला, इनका जो परिवार है, उनकी तरफ से भी सामने आ रही है कि जेजेपी का जितना ज्यादा विरोध उतना ज्यादा फायदा। हालांकि ये बात कांग्रेस भी समझ चुकी है, इनेलो भी समझ चुकी है। इनेलो की तरफ से कई बार ऐसे बयानबाजी सामने आई है कि विरोध मत करो, और इसी तरीके के बयानबाजी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी सामने आई है कि ऐसे विरोध मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा विरोध उतनी ज्यादा सुर्खियां, और जितनी ज्यादा सुर्खियां उतना ज्यादा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में पहले भी ऐसा ही हुआ था, एक बार किरण चौधरी के ऊपर भी हमला हुआ था, उस समय भी जो है वोट बैंक जो है वो बढ़ा था। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जितना ज्यादा विरोध अब जेजेपी का होगा उतना ज्यादा फायदा जेजेपी पार्टी को वो इस सीट पर होने जा रहा है। हालांकि ये बात देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को कौन हिसार के रण में बाजी मारेगा, कौन टक्कर देगा। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो हिसार की सीट पर चौटाला वर्सेस चौटाला हो चुका है। 2 बहुएं चुनावी मैदान में है, एक ससुर मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से जेपी चुनावी मैदान में है। हालांकि देखने वाली बात यह भी होगी कि जेजेपी पार्टी को जो इन्होंने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, राशन डिपो में 33% का आरक्षण दिया, जिसका प्रचार प्रसार नैना चौटाला लगातार चुनाव के दौरान गांव में कर रही है, उसका कितना ज्यादा फायदा होगा। हालांकि नैना चौटाला को समर्थन मिलना अब लोगों का शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या सुनैना चौटाला से नैना चौटाला आगे निकल जाएंगी या ससुर को टक्कर देंगी या जयप्रकाश को टक्कर देते हुए दूसरे नंबर पर, या फिर कहें कि हिसार की सीट अब की बार पहली बार कोई महिला सांसद जो है हिसार की सीट से दे सकती है। ये 4 तारीख को फैसला होगा। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करें।